तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण तो रोज़ मेरा होता है, लेकिन आज तो बनता ही है। आज है मेरे कान्हा का जन्मदिन, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की खूब 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 शुभकामनाएं। सभी का त्यौहार बहुत अच्छा रहे। हमारे यहाँ ना यार जो जोरदार वाली बारिश थी। आज सुबह उठते ही देखती हूँ ना, सीधा दरवाज़ा खुल के तो ये पीछे का खेत है जो मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, ये पूरा पानी से तरबतर हो चुका है, पूरा भर चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है, इतना ज़्यादा पानी है कि क्या ही बताऊँ। और बारिश ने तो आज इतना मतलब कि धमाल मचाया था। पूरा दिन लाइट भी नहीं आई थी, बहुत परेशानी हुई थी। बाजू में भी जो ये खाली मैदान पड़ा हुआ है, ये भी पूरा का पूरा भर गया है पानी से। और यहाँ पे हर जगह पे जहाँ देखो वहाँ पे पानी ही पानी है, और कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। पूरे गुजरात का ये हाल है। और ना एक और परेशानी हो गई थी बारिश की वजह से ना, लाइट ही नहीं आ रही थी। मतलब बिना लाइट के आज का पूरा वीडियो है, आप लोगों को थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट सा भी दिखेगा। तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी। यहाँ के पे ना मैंने बहुत ही प्यारी सी साड़ी वेयर की है आज, मरून कलर की, और उसका ब्लैक ब्लाउज़ है, लेकिन बिना लाइट के दिखेगा नहीं। चलिए वो तो छोड़िए। अभी ना सुबह की सबसे पहली जो पूजा होती है लड्डू गोपाल की, वही स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इनको मैंने स्नान करवा दिया है नदी के पानी से। किसी भी नदी के पानी से आप इनको स्नान करवा सकते हैं। मेरे पास गंगा जल था, तो सुबह मैंने गंगा जल से स्नान करवाया है लड्डू गोपाल को। और उसके बाद होगी उनकी सारी सेवा पूजा। सॉरी, इस बार ना मैं आप लोगों के साथ था क्या, शॉपिंग तो शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन अब जब इनको पहनाऊंगी तो आप देख लोगे। तो लड्डू गोपाल को सबसे पहले जो वस्त्र होते हैं वो पहनाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा ड्रेस ना मैं उनके लिए लेकर आई थी, वो मैंने पहना दिया है। और साथ ही में जो भी उनका श्रृंगार होता है वो चल रहा है। बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया है ना, तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, इधर उधर उन लोगों से अच्छे से होता नहीं है। तो सबसे पहले उनके कानों में कुंडल पहनाते, गले में हार पहनाते, जो नॉर्मल सा होता है। केश लेकर आ गई थी मैं उनकी, वो लगा के फिर उनको ये जो उनका मुकुट होता है वो पहनाऊँगी। ट्राई तो किया था और भी बहुत कुछ करने का, लेकिन जितना हो पाया है उतना कर रही हूँ। क्योंकि ना बारिश ने इस बार बहुत ज़्यादा परेशान किया है यार। मतलब कि पिछले कितने दिनों से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब से ना ये त्योहार स्टार्ट हुए हैं तब से, तो ये बस पहले आप देख लीजिए मेरे लड्डू का आज का श्रृंगार। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं नए कपड़ों में। और मतलब कि नज़र ना लगे, मेरी ही खुद की ही नज़र ना लगे। मेरे लड्डू को भी इतने स्मार्ट, मतलब स्मार्ट नहीं सॉरी प्यारे बोल सकते हैं, क्योंकि ना युग को पूरा दिन मैं स्मार्ट स्मार्ट बोलती रहती हूँ, मेरी ज़बान पे ही आ जाता है। तो बस आज का ये लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो में आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि व्लॉग में आगे कुछ भी अच्छा लगता है, किस तरह से हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, ये सब कुछ आप लोगों को देखने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर दे। ओके। तो यहाँ पे इत्र बहुत ज़्यादा पसंद होता है भगवान को, इत्र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो और मोर पंख लगा दिया है। आरती सुबह की कर लूँगी, पहले धूप जला दिया है मैंने। धूप से पहले कर लूँगी। स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद होती है लड्डू गोपाल को अच्छी सी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला भोग लगेगा माखन का। तो माखन तो मैंने कैसे बनाया ना, मैं ही जानती हूँ। माखन मिश्री का पहला भोग लगता है उनको, दूध और माखन मिश्री का, और साथ में मेवों का। तो माखन तो मैंने कैसे बनाया मुझे ही पता है। सुबह से वेट कर रही थी कि कब लाइट आए कब लाइट आए, और 2-3 मिनट के लिए लाइट आई, मैंने सीधा ही मक्खन बना लिया है। और तुरंत ही ना पानी भी गर्म करना था। मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी सच में आज ना, बहुत परेशान। चलिए अब भगवान के लिए भोग बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए लाइट आ गई थी, नहीं लाइट नहीं आई थी। मैंने 2 फ़ोन ही लिए हैं यहाँ पे, और दोनों की फ्लैश लाइट स्टार्ट कर दी है, दोनों की टॉर्च से ही बना रही हूँ। तो ना पंचमेवा पाक बनाएंगे हम, जो लड्डू गोपाल को लगता है, भोग लगता है जिसका, बहुत ही प्रिय है उनका ये। तो मेवा पाक बना रही हूँ मैं उसके लिए। सॉरी नहीं, यहाँ पे मैं ना पंजीरी बना रही थी, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई। मैंने सोचा मेवा पाक में इतने कम मेवे क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले हाँ, और धनिया भी पीसना था। तो लाइट आई थी ना, उतनी ही देर में मैंने तुरंत ही धनिया पीस लिया था और माखन बना लिया था। ये 2 काम कर लिए थे। उसके बाद जितने भी मेवे होते हैं उन्हें थोड़ा सा घी डाल के ड्राई रोस्ट करने। जितने भी मेवे में काजू बादाम ही होता है सबसे ज़्यादा, और मखाने होते हैं। शाही पंजीरी बनाएंगे। वैसे तो पंजीरी ना आप सिर्फ धनिया के उससे भी बना सकते हो, शुगर और धनिया से, चीनी का जो पाउडर होता है उससे भी बना सकते हो, लेकिन हम शाही पंजीरी बना रहे हैं। तो इसके लिए पिसे हुए इस धनिया में पहले रोस्ट कर लिया था, उसके बाद पिसा था धनिया को,
अदरवाइज़ तो पिसेगा ही नहीं है ऐसे मौसम में तो। ऊपर से ना मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है, और ये जो ड्राई फ्रूट जितना भी मैंने अभी रोस्ट किया है घी में वो सारा डाल दिया था। और अब ना हम अच्छे से मिला लेंगे इनको सारा कुछ। वैसे तो बस अब मेरी ना पंजीरी रेडी है सबसे पहला, और यही इसी से ना व्रत खुलता है हमारा, जो भी व्रत करते हैं सभी का, और भगवान का बहुत ही प्रिय भोग है ये, तो ये ज़रूर बनता ही बनता है। इसके बिना तो मतलब जन्माष्टमी का जो रात की पूजा होती है वो अधूरी ही होती है, ये इसके बिना सारे भोग अधूरे होते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये सारे लड्डू गोपाल के मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट और फेवरेट भोग है। अगर आप 56 भोग नहीं भी लगा सकते हो तो अगर ये 7 भोग अगर आप लगा देते हो तो भगवान रियल में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब बनाएंगे हम मेवा पाक। तो उसके लिए मैंने चाशनी 1.5 किलो जितनी शुगर ली थी और उतना ही पानी ले लिया था, और सारे मेवे मिलके मेरे 1.5 किलो जितने हो रहे थे, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने बादाम ले ली है। बादाम को पहले घी गरम किया, उसके अंदर डाल के बिल्कुल जैसे पंजीरी के लिए हमने रोस्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी चटकने लगती है। हाई फ्लेम नहीं रखनी है, फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है, अदरवाइज़ ये जल जाती है। एक बार हुआ था मेरे साथ, मुझे कुछ बनाना था, याद नहीं है क्या बनाना था, लेकिन गैस की फ्लेम हाई होने की वजह से ना मेरे सारे बादाम जल गए थे। तो तब से ना मैंने सीख ले ली है बहुत ज़्यादा वाली। और वही होता है कि हम लोग ना अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो किचन में तो मतलब बहुत सारी गलतियाँ होती ही है, आप कितनी भी बार काम करते हो लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है सभी से। और सबसे पहले बादाम को मैंने घी में रोस्ट कर लिया है। उसके बाद अब काजू को डाल देंगे, लगभग 150 ग्राम जितने या 200 ग्राम जितने काजू, हाँ सॉरी 250 ग्राम काजू थे, उनमें से 50 ग्राम जितने पंजीरे में पड़े हो गए, तो 200 ग्राम काजू थे और बादाम की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो इनको भी बिल्कुल जैसे हमने घी में बादाम को रोस्ट किया बिल्कुल उसी तरह से रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई भी बोल सकते हो आप, सैलो फ्राई जितना। तो ये भी कर लेंगे, अच्छे से निकाल लेना है क्योंकि काजू ना बहुत जल्दी जल जाते हैं और घी गैस पर रह रहे ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर आप पहले भी कर लेते हो तो भी चलता है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये मेवा पाक, सच में बहुत ज़्यादा भगवान का भी प्रिय होता है और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ना मेरे पास ये गोंद नहीं था तो मैंने अंशु को भेजा और सुबह सुबह ही जाकर वो लेकर आ गया था, बेचारा बारिश में भीगते भीगते। लेकिन क्या करें, अब भगवान के लिए प्रसाद भी बनाना है और मैं भूल ही गई थी ये चीज़ को लाना, तो सुबह ही याद आया। और होता ही है जब भी आप, अगर आपके घर में कोई भी छोटा मोटा सा भी फंक्शन है या फिर छोटी सी पूजा भी है, लेकिन एंड टाइम पे ना कोई चीज़ तो ऐसी होती है जो छूट ही जाती है। तो मेरे साथ भी आज वही हुआ था एंड मोमेंट पे। तो बस कोई नहीं, मिल गया था पास में ही, बच्चे अब बड़े हो गए हैं ना तो टेंशन नहीं है, नहीं तो पहले तो मुझे ही भागना पड़ता था। कोई नहीं, यहाँ पे मेरा ये जो गोंद है अच्छे से फूट कर मतलब कि खिल गया है अच्छे से। इसकी ना थोड़ा सा ये हल्का हो जाता है, बिल्कुल घी में जैसे रोस्ट होता है ना तो तुरंत ही हल्का हो जाता है। उसके बाद लाइट तो है नहीं तो मिक्सर का तो कोई वो बनता ही नहीं है पीसने का, वो बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा और घी डाल दिया है और अब हमें एक और चीज़ इसके अंदर भूननी है, जो पहले घी गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद डालेंगे। तो वो है मगज के बीज। हाँ, मगज के बीज भी यहाँ पे 200 ग्राम जितने लिए थे मैंने, तो उनको भी लेके घी में अच्छे से ड्राई रोस्ट। और ना इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो ना ये बहुत चटकते हाथों में आ जाते हैं। मेरे हाथों में ना 2-3 जगह पे मैं जल गई थी ये प्रसाद बनाते बनाते, क्योंकि हो ये रहा था कि एक तो देखिए आपका उपवास होता है, इस दिन व्रत होता है, घर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस दिन, ऊपर से बारिश है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे सुबह की पूजा के बाद, और दिन भर ना सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है जिस दिन इस तरह के व्रत होते हैं, आपके काम होते हैं। तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हो रहा था। यहाँ पे मैंने नारियल का गोला लिया है, पूरा गोला ही मैं कस लूँगी, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन घर की बनी चीज़ें फ्रेश होती है और उसका टेस्ट ना एक अलग ही लेवल पे होता है। तो पूरा एक नारियल का गोला लेके मैंने उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब घी में इनको भी थोड़ा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा ही रोस्ट करना है और फटाफट से हो ही जाता है। ये तो 1-2 मिनट का काम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वहाँ पे आती है ना जब ये सब आपको हाथों से पीसना पड़ता है। और वैसे घी में अगर आपका रोस्ट हुआ रहता है तो वो अच्छे से, अगर आपने रोस्ट किया हुआ है तो अच्छे से फटाफट से आपके हाथों से ये पीस जाएगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मिक्सी में चलाते हैं ना तो एकदम पाउडर जैसा हो जाता है। मेरा पिछले साल ऐसा ही हुआ था, थोड़ा सा ना पाउडर जैसा हो गया था। तो मैंने इस बार तो सोचा था कि मैं ना
हाथों से खलदस्ते से ही इसको पीसने वाली हूँ, मिक्सी में नहीं डालूँगी। तो बस वही अब काम कर लेते हैं हम लोग। तो ये गोंद जो है ना, ये तो फटाफट से हो जाता है, इसमें तो बिल्कुल भी आपको ना आलस भी नहीं आएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत ना बादाम को पीसने में लगती है। काजू भी अच्छे से जल्दी से इस तरह से आपके कूट जाते हैं, लेकिन जो बादाम है ना, वो मतलब सच में मेरे ना हाथों में दर्द होने लगा था, क्योंकि इस बार ना बादाम की क्वालिटी भी थोड़ी लो हो आई थी। इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे नहीं, और ऊपर से ना अच्छे से रोस्ट भी नहीं हुए थे। मुझे वो जलने वाला डर डर लगा रहा था ना, इस वजह से तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग रही है यहाँ पे। हो तो गया था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, लेकिन ये जो लाइट है ना, इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है आज। सबसे लास्ट में मखाने रह गए थे, तो मखानों को भी बिल्कुल उसी तरह से भून लेना है आपको, जिस तरह से आपने सारे मेवे को, जितने भी ड्राई फ्रूट को आपने भुना है, वो बस वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना लड्डू गोपाल का जो मैंने जन्म के लिए डेकोरेशन किया हुआ है, जहाँ पे उनको भी विराजमान किया है, वहाँ पे बहुत सारे बलून्स लगाए थे, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे के बर्थडे में बलून तो बनता ही है, लगता ही है, वो उसी से बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पे मेरी चाशनी अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और एक सीक्रेट बताऊँ, जब ऐसे झाग आने लगे ना, तभी लगता है कि अपने, और इसमें ना 3 से 4 तार की चाशनी बनती है, बहुत ही अच्छे से चाशनी बनानी होती है, नहीं तो फिर आपके ये सारे पाग ना फेल हो जाएगी। अब इन सभी चीज़ों को चाशनी में डाल के फटाफट से ना हाथों को चलाना होता है, और अच्छे से सारा कुछ मिला लेना होता है। नहीं तो ना चाशनी थोड़ी एकदम टाइट सी होती है ना, बिल्कुल तार वाली, तो सूख सा जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। और चाशनी की क्वांटिटी बिल्कुल जितने मेवे है उसके अकॉर्डिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर सूखा सूखा सा बनेगा। तो इसके है बहुत इजी बनाना, लेकिन इसकी ना कुछ कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बस फटाफट से ना मैं सारा कुछ मिला लूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पाक ना बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी है। थोड़ा सा फ़ोन हैंग मार रहा है मेरा। अब इनको हम एक बर्तन ले गए, मैंने यही लिया है जिसके अंदर मैंने सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर करके डाला था। तो एक तो घी वाला था, ऊपर से फिर से मैंने घी लगा लिया है। गरम करने में थोड़ी ना यहाँ पे मैंने आलस कर दी है, बिल्कुल जो थिजा हुआ सा घी है वही मैंने लगा दिया है। उसके ऊपर ये जो हमने बना के रखे हैं पाक, इनको लगा देंगे। उसके बाद सभी को ना एक कटोरी से अच्छे से मिला लेंगे, मतलब कि बैठा देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा था क्वांटिटी, तो फिर मुझे एक अलग से प्लेट लेना पड़ा, और उसी प्लेट में आधा सा निकालना पड़ा। आप देख सकते हो यहाँ पे बस इस तरह से। तो रेडी है हमारे पाग। और हाँ, आपको दूसरा भाग देखना किस तरह से जन्माष्टमी मनाई, तो उसके लिए आपको ना कल का ब्लॉग ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि जन्माष्टमी का जो सेलिब्रेशन है 2 भाग में आएगा। सुबह का अलग है, शाम का अलग है। एक ही ब्लॉग में मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करती, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता, और वो तो आप लोगों को देखना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ना बाकी का जो है वो कल शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं दोपहर का भोग बना रही हूँ, तो भोग में आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो छोटे बच्चों को पसंद आती है, टमाटर वाली। वैसी थोड़ी सी हरी मिर्च और एक टमाटर डाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे जो छौंक है वो रेडी कर दिया है। और सीधा फ़ोन के ऊपर ना वो आ रहा था इसका झाग, तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लाइट नहीं है, सबसे मेन रीज़न यही है। तो आलूओं को तो कब से उबाल के रखा है, बस मसाला यहाँ पे रेडी कर लेंगे। उसके बाद उबले हुए आलू डाल दूँगी। आलू पूड़ी का भोग लगाया था मैंने दोपहर में लड्डू को, क्योंकि बच्चों को आलू पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो कोई अपू फुल डिश नहीं बनाई थी, आप चाहो तो बना सकते हो, वो शाम को होती है, सुबह नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मेरा जो आलू की सूखी सब्ज़ी है वो रेडी है। बस थोड़ा सा मिला के थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा रसा वाला हो जाए। तो बिल्कुल छोटे बालक की तरह से ही जिस तरह से चीज़ें पसंद होती है भगवान को, और जो उनके फेवरेट भोग है, माखन मिश्री ड्राई फ्रूट हो गए। और हाँ, इसमें ना सबसे ज़रूरी होती है तुलसी। तुलसी का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है प्रभु को, और बिना तुलसी के तो कोई भोग वो ग्रहण करते ही नहीं हैं। तो बस इसके बाद अब मैं यहाँ पे पूड़ी की तैयारी करूँगी। सब्ज़ी रेडी हो गई है। पूड़ियों के लिए तो फ्राई करने के लिए मेरा यही पैन हमेशा रहता है, इसी में ही मैं करूँगी। लेकिन पहले थोड़ा सा पोंछ के साफ़ सुथरा कर लूँगी, उसके बाद ऑयल डाल के रखूँगी। तब तक मैं बाजू में अपने साइड में काम किए थे। और अब मेरा यहाँ पे
बिल्कुल बस रेडी हो चुकी है पूरी। ऑयल भी गर्म हो गया था, पूरी थोड़ी सी जल गई थी लेकिन बहुत ही अच्छी भटूरे जैसी ना फुली फुली सी बनी थी, जिसको देख के मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और मतलब उनसे भी अब रहा नहीं जा रहा था। और इतना काम करते करते मुझे 1:30 से 2 बज गए थे। 2 बजे मैंने दोपहर का भोग लगाया था, इसीलिए सुबह सारे भोग लगा देते हैं लड्डू गोपाल को, ताकि दोपहर में थोड़ा सा काम रहता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम रहता है इस दिन। दिन भर ये सारी चीज़ें बनती रहती है और उनकी सेवा करनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। सुबह का जो था वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में कल शाम का लेके आती हूँ। राधे राधे।